हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती पंचाल। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो सारी दुनिया का एक क्वेश्चन रहता है। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा वज़न वापस से क्यों बढ़ जाता है। मतलब हम वज़न तो कम कर लेते हैं, हमने वज़न कम कर लिया, उसके बाद हमारा वापस से वज़न क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं जिम भी कर रहा हूँ, मैं अच्छी डाइट भी ले रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा वज़न बढ़ गया। तो हमारा वज़न रीगेन क्यों हो जाता है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वापस से वज़न क्यों बढ़ता है। ठीक है, जब हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हम बहुत सी कोशिशें करते हैं, बहुत सी कोशिशें। पहले तो सबसे पहले तो हम अपनी होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। होम रेमेडीज़ में क्या आ जाता है कि हम जीरा पानी, मेथी पानी लेते हैं, हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, हम और बहुत से चीज़ें जो घर का सेवन करके हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। हम खाना तक भी छोड़ देते हैं कई पर्सन की हम खाना छोड़ेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता कि खाना छोड़ने से आपका वज़न कम नहीं होता, बल्कि आपके शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है। कुछ तो हमारे खाने में पहले ही न्यूट्रिशन की कमी है। दूसरा, हम खाना छोड़ देते हैं, सिंगल टाइम खाने पे आ जाते हैं या 2 टाइम हम खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है। और हम अभी यंग होते हैं तो हमें उस कीमत का पता नहीं चलता, उस वीकनेस का हमारी बॉडी में पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तब आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। आपकी जो सामने प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप एक अच्छे तरीके से जब आप वेट लॉस कर सकते हैं तो आप क्रश डाइटिंग या डाइटिंग करके वेट लॉस करना क्यों चाहते हैं। और जो वेट लॉस होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक कैलोरी का सिस्टम होता है। अगर आपको प्रॉपर कैलोरी का मैनेज करना आ जाता है, यानी कि आप कैलोरी का ध्यान रखते हुए अपने वेट को कम करते हैं, तो वो एक बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं। वेट लॉस के लिए आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि हम कोई वेट लॉस करवाते हैं, एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करवाते हैं। हम 5 टाइम मील प्लान करते हैं, यानी कि हम 5 टाइम आपको खाना खिलाने के बाद भी आपके वज़न को कम करते हैं। कैसे कर पाते हैं हम वो, हमें पता है कि किस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरी है और उस कैलोरी को आपको कैसे मैनेज करना है, हम उस चीज़ पर काम करते हैं। ठीक है, हम 80-20 का रेशो रखते हैं। 80% हमारा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो आपको ईजिली हम अवेलेबल कर देते हैं, हम दे देते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग आती है कि 20% क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज, हमारा वर्कआउट यानी कि ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी से अच्छी तरीके से स्वेटिंग को निकाले। ठीक है, वर्कआउट में लोग बोल देते हैं कि हम तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा का वर्कआउट करते हैं और पसीना नहीं आता। तो उस वर्कआउट का फ़ायदा क्या है जब आपकी बॉडी से स्वेटिंग ही नहीं आ रही है ना। तो वर्कआउट ऐसा हो, चाहे आप 5 मिनट करें, चाहे आप आधा घंटा करें, लेकिन आपकी बॉडी से स्वेटिंग आनी चाहिए। ठीक है, और अभी बात करें कि रीगेन का क्यों होता है। मान लो मैंने अपना वेट लॉस करना था, मैंने सारी चीज़ें फॉलो की, 80-20 का रेशो भी पूरा किया। मैंने बाहर का जो बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें थी, ये जो जंक था, ये जो फास्ट फूड था, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दिया। ठीक है, अभी मैंने अपना वेट लॉस कर लिया, जितना मुझे वेट लॉस करना था, 10 किलो, 20 किलो या 50 किलो, मैंने अपना वज़न जो कम करना था वो कर लिया। अभी मैं अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं क्या गलती करती हूँ, मैं क्या करूँगी, मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मेरे को तो अभी वेट लॉस करना नहीं है। मतलब जितना मेरे को वेट लॉस करना था मैं कर चुकी हूँ, एक अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ। मैं गलतियाँ करना स्टार्ट कर देती हूँ। गलती किस तरह से, यानी कि जो मेरा लाइफस्टाइल पहले से कैसे था कि मैं अपने शरीर के लिए कोई समय नहीं दे रही थी, मैं कोई वर्कआउट नहीं करती थी, मैं कोई सुबह जल्दी नहीं उठती थी। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूँगी, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दूँगी, दोबारा से वही फास्ट फूड, जंक फूड खाने स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, और जो मेरी हैबिट थी, जो मेरी बैड हैबिट थी पहले, उसी को दोबारा से मैं अगर अपनाने लग जाऊँगी तो क्या होगा, मेरा वज़न वापस से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मैंने वेट लॉस के दौरान क्या किया, अपनी डाइट अच्छी ली, जिसमें मेरे को विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, कार्ब्स मिले, फैट जो
हमारा गुड फैट होता है वो मिला, मेरे को आयरन मिला, जिंक मिला, कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला। मैंने सब कुछ फॉलो किया। बट जब आफ्टर वेट लॉस मैंने क्या किया, इन सब चीज़ों को लेना अवॉइड कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, वेट लॉस के दौरान मैं अच्छा वर्कआउट भी कर रही थी, सुबह मॉर्निंग में मैं घूमने जाती थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये सब चीज़ें बंद कर दी दोबारा से। मैंने दोबारा से अपना चाय कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया। अपने खाने का टाइम जो मैंने सेट किया था उसको डिस्टर्ब कर दिया, यानी मेरा मॉर्निंग का खाने का समय नहीं रहा, लंच का टाइम नहीं रहा, मेरा डिनर का टाइम नहीं रहा। तो अब क्या होगा, मैं अपने लाइफस्टाइल में मैंने चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, अपने कैलोरी को दोबारा से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो मैं लो कैलोरी खाना खा रही थी या बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट में ले रही थी, उसकी जगह मैंने क्या किया, ज़्यादा खाना, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना, एक्सेस कैलोरी वाला खाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा वज़न वापस से गेन हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो वज़न है दोबारा से बढ़ता है। ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखी है कि एक बार जो चीज़ आपने हासिल कर ली है वो दोबारा से आपको वैसे नहीं हो सकता। यानी मैंने एक बार वज़न कम कर लिया तो दोबारा नहीं बढ़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा है। वज़न कम करना और बढ़ाना हमारे सिर्फ कैलोरी पर डिपेंड होता है कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं और कितनी कैलोरी हज़म कर रहे हैं। मान लो हम सुबह का नाश्ता करते हैं, घर के जो डेली का खाना बनता है उसमें हमारी चाय रोटी होती है, रोटी सब्जी होती है। ठीक है, और हमारी चाय का गिलास या चाय का कप होता है। ठीक है, तो उसमें हमारी अगर टोटल कैलोरी काउंट करें तो 2000 से 2500 कैलोरी हो जाती है। ठीक है, 2000 से 2500 कैलोरी पूरे दिन की मैं बता रही हूँ। 2000 से 2500 कैलोरी हमारी पूरे दिन की हो जाए। सुबह के समय हमने 900 कैलोरी ली, दोपहर में भी हमने 900 कैलोरी ली, ऐसे ही हमने रात के समय भी 900 कैलोरी ली। ठीक है, ये हमारी 2700, आप 2700 छोड़ो, आप 2000-2500 कैलोरी मान लो कि हमारी इतनी कैलोरी हमने पूरे दिन में इनटेक कर ली है। ठीक है, अब हम उसको बर्न कितना कर रहे हैं। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं या हम हमारी जॉब पे जाते हैं, घूमने फिरने का काम होता है, 2500 में से हमने 2000 कैलोरी बर्न कर लिया अपनी, बाकी की 500 की जो कैलोरी रह गई वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो गई। ऐसे धीरे धीरे जैसे 500-500 करके आप महीने में कितनी कैलोरी बन गई, इसी तरह से जो हमारी कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लगी थी वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि हमारा फैट बढ़ जाता है और धीरे धीरे ही वज़न बढ़ता है और धीरे धीरे ही वज़न कम होता है। अगर आप अच्छे तरीके से वज़न को कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरी है, ये सब चीज़ें की नॉलेज लेना चाहते हैं कि मुझे पता चले कि मैंने वेट लॉस कर लिया, अभी मुझे जानकारी चाहिए कि किस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरी है, तो ऐसी नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब हमारा चलता है, ऑनलाइन होता है, जूम पर चलता है वो। आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ आप अपने घर से बैठ के उस नॉलेज को ले सकते हो कि हमारे घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं किस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरी, और मैं किस तरह से अपने वज़न को कम कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और आगे बढ़ने से रोक सकता हूँ। ठीक है, ये रोक सकती हूँ। आजकल हर लोग इस चीज़ को लेके परेशान हैं। बच्चे में भी बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ चुका है, बड़ों में भी मोटापा बढ़ चुका है, और जिसके चलते बहुत सी बीमारियां भी आ रही हैं, क्योंकि जो मोटापा होता है वो हमारी शरीर में बीमारियों का कारण बन जाता है। तो अगर आप ऐसी नॉलेज लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमारे साथ प्लग इन हो सकते हैं, कैसे आप नॉलेज को ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।